किसी को नहीं पता। अगर किसी से भी आपको ये बोले कि इस टाइम के बाद खाना नहीं खाना, कोई बोले कि खाने के साथ पानी पी लो, इसी से वेट बढ़ता है। क्यों? तो एक्चुअल में खाना के साथ थोड़ा पानी पीना चाहिए, वो आपके जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इनफैक्ट ये एक मेरा सटाइटी प्रोटोकॉल है कि खाना खाने से पहले आप पानी पी लें, तो आप देखेंगे कि आपका ओवर ईटिंग होगी नहीं। मिल्क इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो देखिए ये एक इसको मिथ मैं नहीं कहूँगा, बट इसमें नुआंस हैं, ठीक है। तो मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है ना, हम बचपन से पीते आए हैं। बट क्या होता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सबके लिए मिल्क अच्छा नहीं होता है। एक एग्जांपल, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मेरा डीएनए टेस्ट आपने देखा है? हाँ। मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, नॉट टू द डिग्री दैट यू आर, यस, बट आई एम आल्सो लैक्टोज। सो सपोज मैं मिल्क पीता हूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मिल्क अगर मैं पीऊंगा तो मुझे डायरिया हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, है ना। तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, बट जिनको सूट करता है उनके लिए मिल्क बहुत अच्छी चीज़ है। मिल्क से मिलता क्या है आपको? नॉट जस्ट कैल्शियम, बट आपको अ लॉट ऑफ प्रोटीन मिलता है, और बहुत सारे जो मिनरल्स है, वाइटामिन है, वाइटामिन B12 है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस बहुत ही इसेंशियल है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी नॉट जस्ट बोन बट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, ठीक है। उसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिल्क से कैल्शियम मिलता है। आपको सेसमे सीड से भी कैल्शियम मिलता है, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो नॉन वेज फूड खा रहे हैं उससे भी कैल्शियम होता है। बहुत सारे जो आप ग्रेन्स खा रहे हैं उसमें भी कैल्शियम होता है। तो अगर आपको मिल्क से प्रॉब्लम है, जैसे मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरे पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है जिससे मुझे कैल्शियम मिल सकता है, और मैं कैल्शियम ले सकता हूँ और अपनी बोन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। द कोर एलिमेंट इज कैल्शियम। यस। एंड द अदर प्रोटीन्स तो वो आप दूसरे सोर्सेज से भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दूध नहीं पियेंगे तो आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। कार्ब्स मेक यू फैट। कार्ब्स मेक्स अस फैट। सो ये क्या है, देखिए, चाहे वो कार्ब्स हो और चाहे जिस टाइम पे लें, सुबह लें, शाम लें, रात में लें, अगर आप अपनी जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेंगे तो फैट बनेगा। अगर उससे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एक और जोड़ देता हूँ इसके अंदर। फिर क्योंकि आपने वो पॉइंट उठा ही लिया है कि अगर आप 7 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आप वेट गेन करते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपको खाना खाना चाहिए, जिससे आपको आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है ईजिली डाइजेस्ट होने का। क्योंकि आप सो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो डाइजेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अच्छे से डाइजेशन होगा नहीं। इज इट बिकॉज ऑफ द एंगल? यस। तो 2 घंटे पहले अगर आप सोने से खा लें तो एक तो क्या होता है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि जब डाइजेस्टिव प्रोसेस चल रहा होता है तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो उससे आपकी नींद खराब होती है। है ना। अगर आप खाना खाने के फौरन सोएंगे, अगर अनलेस कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपको नींद आ गई, बट आपकी जो डीप स्लीप है वो अफेक्ट होगी। एसी भी ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है। यस। और अगर आपने हाई प्रोटीन खाना खाया है, जैसे नॉन वेज खाया या हाई प्रोटीन कुछ भी, तब और ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो 2 घंटे अगर आप पहले खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को इनफ टाइम मिल जाता है डाइजेशन का, और जो हीट होती है वो भी स्लो हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। बट अगर आप कैलोरीज जो हैं वो कम खा रहे हैं, तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वो आपका वेट गेन नहीं करेगी, ठीक है। तो कैलोरीज मैटर्स रेदर देन कि आपको कार्ब्स से मिल रही हैं या फैट से मिल रही हैं। सो वेट लॉस इन सेंस इज जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स। कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ से। देखिए इसमें मैं कहूँगा कि 90% इज calorie in and calorie out. Yes. Yeah. And rest is your sleep, your activity levels, जो भी आप कर रहे हो उनका, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, वो अफेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो चेंज होता है। BMR? नॉट BMR। BMR कभी चेंज नहीं होता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो होता है, RMR होता है, वो चेंज होता है। ठीक है। BMR और RMR में फ़र्क बस थोड़ा सा है। BMR क्या होता है कि जो आपका एक डिज़ाइंड BMR है, मतलब अगर आप सो भी रहे हो तो भी आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए अपने आप को फंक्शन करने के लिए।
ओके, बेसलाइन कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज अ डे। यस, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ओके। ठीक है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ये है कि आपका जो बेसिकली आपने जो एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, जब आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तब आपकी कैलोरीज कितनी यूज हो रही हैं। ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है। तो आपका जो RMR है वो चेंज हो सकता है, एक्टिविटी आपकी बढ़ी, ज़्यादा एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है ना, या अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो वो थोड़ा कम हो जाता है। BMR में कोई फर्क नहीं आता है। ओके। फ्रूट्स शुडंट बी ईटन आफ्टर सनसेट। तो देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आप खा सकते हो, ठीक है, मैं भी खाता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि लोग ये प्रेफरेंस की बात हो सकती है कि किसी को नहीं पसंद आता है रात में खाने फ्रूट को खाना, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। बट अगर आप देखो बहुत सारे कस्टर्ड बनते हैं, उसमें फ्रूट डाले जाते हैं, है ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। काफी डेजर्ट्स होते हैं हमारे, पेस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर मतलब देर उसमें फ्रूट्स होते ही हैं, चेरीज और तो रात में फ्रूट खान लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली जब आप डिजर्ट में डालते हो तो वो एक स्वीट डिश हो जाती है। आपने डिनर किया, वो भी कैलोरी रिच था, और उसके बाद आपने स्वीट्स ज़्यादा ले लिए, तो ऑब्वियसली कैलोरीज बढ़ जाती हैं। बट अगर आप वंस इन अ वाइल खाते हो, महीने में एक बार खा रहा है, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्वियसली आप रेगुलर वो स्वीट्स के साथ खा रहे हो। अगर आप एज अ होल फ्रूट है, एक एप्पल ले लिया तो इट डजेंट मैटर। बट हाँ, अगर वो केला खा रहे हो तो हो सकता है कि क्योंकि आप ज़्यादा खा सकते हो, सॉफ्ट है, ईजी है, सैटिस्फैक्शन इंडेक्स शायद उसका कम होता होगा। यस, तो आप ज़्यादा खा सकते हो। बट वंस इन अ वाइल अगर आप खाते हो तो नॉट अ इशू। बट इवन फ्रूट अगर आप रेगुलर भी खाते हो तब भी उसका कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक है, एज अ होल फ्रूट। तो ये जस्ट ये एक मिथ है, ये एक फालतू में किसी के घर का फ्रीडम, घर के अंदर से कोई निकल गई होगी। हाँ, ये बहुत सारे मिथ हैं जो आपको बताते हैं, उनको भी नहीं पता ये आए कहाँ से। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर किसी से भी आपको ये बोले कि इस टाइम के बाद खाना नहीं खाना, कोई बोले कि खाने के साथ पानी पी लो, इसी से वेट बढ़ता है। क्यों? तो एक्चुअल में खाना के साथ थोड़ा पानी पीना चाहिए, वो आपके जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है। अगर आप नहीं खाते हो तो क्या होता है, जब आप खाना खाते हो, हाँ, ठीक है, तो आप जब खाना खा रहे हो तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे आप प्रोटीन रिच चीज़ें खा रहे हो तो वो सही से नीचे जाने में कई लोगों को हिचकियाँ आती हैं, थोड़ा रूखा भी होता है, तो अगर आप थोड़ा सा खा लोगे, थोड़ा सा पानी पी लोगे, तो वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है, आप क्लियर करेंगे कि अगर आप पानी थोड़ा ज़्यादा पी भी लेते हैं तो आपका पेट थोड़ा जल्दी भरेगा। हाँ, तो इनफैक्ट ये एक मेरा सटाइटी प्रोटोकॉल है। ओके। तो जो मैं हमेशा, जो लोग ओवर ईट करते हैं और परेशान होते हैं कि मैं कैसे अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करूं, तो मैं हमेशा उनसे बोलता हूं कि खाना खाने से पहले करीब 15 मिनट पहले आप 200 ml पानी पी लें। फिर आप अपनी जो सैलड है, जैसे क्यूकम्बर है या कोई भी सैलड है, वो फिनिश करें, और उसके 5 मिनट के बाद आप खाना खाएं। तो आप देखेंगे कि आपका ओवर ईटिंग होगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पानी ने जगह ले ली, थोड़ी सी कुकुम्बर या जो भी सैलड है उसने जगह ले ली। तो आपका जो, और अच्छा, फिर आपका वो हार्मोन भी निकलना शुरू हो गया, लेप्टिन। तो जब आप थोड़ा ही खाना खाओगे और आपका पेट भर जाएगा। अगर आप इन जनरल अपने खाने की विंडो को बढ़ाते हैं तो आई थिंक, मतलब इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि आप लेप्टिन को वर्क करने का, रिलीज होकर के सिग्नल भेजने का टाइम दे रहे हैं। यस, यू गॉट इट।